नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। ये ऐसा दौर है जब देश भर में केंद्रीय एजेंसियों की विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे दौर में यदि छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री होती है तो ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इस एजेंसी का भी यहाँ रोल होना चाहिए। हालांकि यहाँ ईडी और आईटी की कार्रवाई पर राजनीतिक सवाल उठते रहे। सत्ता बदलने के बाद सीबीआई की वापसी हो रही है। गौरतलब है कि भूपेश बघेल की सरकार ने यहाँ सीबीआई पर रोक लगा रखा था। विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ सरकार के बीरनपुर हिंसा की सीबीआई जांच कराने की घोषणा कर दी गई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, गांव में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई। न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते उनके पिता आज सदन में अपनी बात कह रहे हैं। यह अद्भुत संयोग है। दरअसल ध्यानाकर्षण के जरिए भाजपा विधायक ईश्वर साहू ने सदन में मामला उठाया। उन्होंने कहा कि घटना के वक्त सीबीआई जांच की बात कही गई थी, क्या सीबीआई जांच कराई जाएगी? इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने सदन में जांच की घोषणा की। इससे पहले पीएससी परीक्षा में ये जो घपले थे उसके आरोपों की जांच भी सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही विष्णुदेव सरकार ने जो है 3 जनवरी 2024 को कैबिनेट की बैठक में पीएससी 2021-22 में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की थी। 8 अप्रैल 2023 के दिन 2 गुटों में हुए झगड़े के बीच भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। मामले ने तूल पकड़ा। विवाद को धार्मिक रंग देने का प्रयास भी हुआ। झगड़ा बच्चों की मारपीट से शुरू हुआ था। बवाल इतना हुआ कि गांव में कुछ घर जला दिए गए। हालांकि 4 दिन बाद गांव के ही पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई। जिले में धारा 144 लगा दी गई। गांव में 2 सप्ताह तक कर्फ्यू लगा रहा। दोनों समुदाय के दर्जनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले को चुनाव में भी जमकर भुनाया गया। जिस युवक की हत्या हुई उसके पिता ईश्वर साहू साजा विधानसभा से कांग्रेस के दिग्गज नेता जो मंत्री भी रहे रविंद्र चौबे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे और ईश्वर साहू ने चौबे को हरा भी दिया। इस तरह पूरे मुद्दे ने प्रदेश की सियासत को खासा प्रभावित किया। सीबीआई की साख पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कमज़ोर हुई है। उस पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा है। ऐसे में सीबीआई पर भी अपनी पहचान स्वतंत्र संस्था के रूप में बनाए रखने का दबाव है। सीबीआई देश की महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है। इस पर बार बार सवाल उठना चिंता का विषय है। इससे सीबीआई को की जो साख है और कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, जिससे इस जांच एजेंसी पर देश की जनता का विश्वास जो है डगमगा रहा है। सीबीआई पे सवाल उठाने का मतलब देश की सरकार पे सवाल उठाना है। इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह इसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर आंच न आने दे। सरकार यह सुनिश्चित करे कि सीबीआई निष्पक्षता और निष्ठा के साथ कार्य करे। कई बार राज्यों और केंद्र सरकार के मतभेद का खामियाजा सीबीआई को भी भुगतना पड़ता है। इससे सीबीआई पर सवालिया निशान लगता है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार सुशील पाठक की हत्या जैसे चर्चित मामले की जांच के दौरान सीबीआई के अफसर पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था, जिसे बाद में कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सुशील पाठक की हत्या 19 दिसंबर 2010 को बिलासपुर के नया सरकंडा में की गई थी। उन्हें घर के पास ही सड़क पर गोली मारी गई थी। 1 साल तक पुलिस इस मामले की जांच करती रही, लेकिन आरोपियों का सुराग नहीं मिला। 24 फरवरी 2011 को राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। इसके बाद कई साल तक सीबीआई कई अधिकारी जो इस मामले को खंगालते रहे। आखिरकार इसकी जांच फाइल बंद कर दी गई। इसके बाद बिलासपुर के तत्कालीन एसपी राहुल शर्मा की मौत के मामले में भी सीबीआई कुछ खास नहीं कर पाई। हालांकि सीबीआई जज ने इस मामले में साक्ष्य छुपाने और सीनियर अधिकारी की भूमिका पे सवाल उठाए थे, लेकिन जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इस तरह देखा जाए तो सीबीआई छत्तीसगढ़ में कोई बहुत सफल एजेंसी साबित नहीं हुई है और इस दौर में तो उसकी निष्ठा कामकाज पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। ऐसे में सीबीआई अपने काम से क्या कोई नई जो उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा थी वो लौटा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बीरनपुर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये शर्मनाक स्थिति है। भूपेश बघेल ने सदन में उप मुख्यमंत्री विजय बघेल द्वारा बीरनपुर हत्याकांड की जांच
कराए जाने की घोषणा पे सरकार को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि भाजपा और वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। यह निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में ही ले लिया जाना था। सीबीआई पे तल्ख टिप्पणी करने वालों में सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हैं। साल 2013 में कोल ब्लॉक आवंटन मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच की प्रगति रिपोर्ट जो नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और जांच एजेंसी दोनों को कड़ी फटकार लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। यह ऐसी अनैतिक कहानी है जिसमें एक तोते के कई मालिक हैं। यूपीए सरकार के दौरान सीबीआई को भी फटकार लगी थी और सरकार पर स्वतंत्र एजेंसी के कामकाज में दखल देने का आरोप भी लगे थे। इसके बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब सरकार बनी तो उन पर भी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगातार लग रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई में उलझी नजर आ रही सीबीआई खुद को क्या आज़ाद करा पाएगी। हम देखते हैं कि हमारी जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं उसमें आला दर्जे के अफसर आते हैं जो कि आईपीएस होते हैं या अलग अलग सेवाओं से भी जाते हैं और वो अफसर जब वहाँ जाते हैं और जब जांच करते हैं तो कई बार ये सवाल उठता है कि चाहे वो इनकम टैक्स के लोग हों, ईडी के लोग हों, सीबीआई के लोग हों, ये सारी एजेंसियां कहीं सरकार की, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पालतू तोते तो नहीं है, या सरकार के इशारे पे काम तो नहीं करते। बावजूद इसके अभी भी देश की जनता को इन पर भरोसा है और जब कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है और कोई कार्रवाई होती है तो लोग इन केंद्रीय एजेंसियों की तरफ देखते हैं। सीबीआई ने के बहुत सारे आला अफसरों ने जो इसकी एक इमेज बनाई है, पहले से जो मेहनत की है और इसकी पाक साफ इमेज बनाई थी, जो अफसर अभी हैं या पूर्व आने में जो आएंगे आने वाले अफसर, उनको भी चाहिए कि एक जो परंपरा रही है, जो एक संस्था अपनी इज्जत बनाती है, नाम बनाती है, गुडविल बनाती है, उसकी इज्जत बनी रहे और लोगों का विश्वास उस पर बना रहे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपनी पुलिस की बजाय सीबीआई को ये जांच सौंपी है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार को लगता है कि उसकी पुलिस से बेहतर काम सीबीआई खुद करेगी। तो वो सीबीआई अगर वाकई में निष्पक्ष जांच करती है और पूर्व में जिन जगहों पर उसकी भूमिका को लेके थोड़ी लोगों के बीच संदेह है या कहना चाहिए कि उनको लगता है कि सीबीआई चाहती तो अपराधियों तक पहुंच सकती थी, उन मामलों को भी सीबीआई को देखना चाहिए। और जो मामले सीबीआई बनाती है, चाहे ईडी बनाती है, चाहे इनकम टैक्स बनाता है, अगर वो न्यायालय में जाते हैं या पुलिस बनाती है तो न्यायालय में ठहरना चाहिए। हम देखते हैं कि न्यायालय में बहुत सारे मामले ठहरते नहीं हैं और बहुत सारे लोग जिनके बारे में अखबारों में, टीवी में बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, वो मामले वहाँ जाकर टाँय फिस हो जाते हैं और अपराधी, कथित अपराधी जो है वो बरी हो जाते हैं। तो ये भी देखना चाहिए कि हम जिन मामलों में लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं वो वाकई में सबूत के साथ पुख्ता बने, सही बने और निर्दोष व्यक्तियों को किसी के इशारे पर ना पकड़ा जाए। अगर वो वाकई में दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार।